राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे नरकों के बारे में मत बताइए, बस आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिसके करने से नरक में ना जाना पड़े। भाई कोई ऐसी कथा बताइए कि जिससे नरक में जाने से मैं बच जाऊं। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव हमसे अनजाने में भी पाप हो जाते, हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमसे पाप हो जाते हैं। माताएं बहनें घर में भोजन पकाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो चूल्हे में लकड़ी जलाती हैं, उस लकड़ी के अंदर छोटे छोटे जीवात्मा जीव जंतु होते हैं, वो भी मर जाते हैं, तो एक अपराध है। हम आप खेती किसानी का काम करते हैं, तब आचार्य सुखदेव स्वामी ने कहा कि गुरुदेव खेती किसानी का काम करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, वो हमें एक अपराध होता, पाप लग जाता। हम रास्ते में पैदल चलते, हमारे नीचे छोटे छोटे जीव जंतु चींटियां मर जाते, वो अपराध होता। तो इन सब पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तब आचार्य श्री सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, इन पापों से बचने के लिए हमें रोज 5 यज्ञ करना चाहिए। कितने यज्ञ? 5 यज्ञ। कहा गुरुदेव आप 5 यज्ञों की बात करते हो, आज के मानव समाज के लिए तो एक यज्ञ करने तो ठीक है, एक सत्यनारायण की कथा बचवाने के लिए टाइम नहीं है, आप 5 यज्ञों की बात करते हैं। और अगर कोई बेचारा भक्त अगर यज्ञ करने के लिए तैयार भी होता है तो ब्राह्मणों के पास में जाते तो ब्राह्मण इतनी लंबी सामग्री की लिस्ट बनाते कि जजमान का दिमाग ही खराब हो जाता है। अब यज्ञ हुए कहां से? तब आचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजा परीक्षित, यज्ञ किसे कहते हैं? पहला यज्ञ क्या है? हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, और जब माताएं बहनें भोजन बनाती हैं तो पहला एक नियम क्या होना चाहिए कि पहली रोटी गैया को देनी चाहिए। किसको? गाय माता को। उसको क्या बोलते हैं? गौ ग्रास। पहली रोटी गाय माता को देनी चाहिए। जो माताएं बहनें पहली रोटी गाय माता को देती हैं उनका पहला यज्ञ हो जाता है। कैसे यज्ञ में कोई रुपया पैसा लगा क्या? कोई समय लगा क्या? पहली रोटी गैया की और लास्ट की जो रोटी होती है उसे किसी कुत्ते किसी कुतिया को खिलाना चाहिए। लेकिन पहली रोटी किसकी होती है? पहली रोटी गैया की, फिर दूसरी रोटी भैया। अगर आप पहली रोटी श्री गाय माता को खिलाओगे तो आपका जो धोखे से पाप, धोखे से अपराध बनता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर आप गलती से कोई पाप करते हैं तो उसके लिए कोई प्रायश्चित आप नहीं होगा। तो क्या इस यज्ञ में कोई रुपया पैसा लगा क्या? पहली रोटी किसको खानी चाहिए? गैया को, गाय माता को। और लास्ट की रोटी किसी कुत्ते कुतिया को खिला देनी चाहिए। लेकिन क्या है सज्जनों, पहली रोटी गाय माता की, तो गाय माता को तो कोई नहीं खिलाता। पहली रोटी जैसे भक्तों के पापा नहा गया से गरम गरम सेकते, पहली रोटी भाई साहब ने दे दी। वो हक किसका था? दादाजी देवरी भाई, वो हक किसका था? गाय माता का था। लेकिन वो हक किसने खाया? भैया ने खाया। और लास्ट की रोटी किसने खाई?
लास्ट की रोटी खिलानी तो गाय माता को चाहिए थी, लेकिन माताएं मैंने रोटी बनाते बनाते क्या करती है कि लास्ट में थोड़ा ज्यादा सा आटा बच जाता है, तो उसी का मोटा सा टिक्कर सेका, बढ़िया चूल्हे पे आग का सेक करके और उसी में बढ़िया नमक मिर्ची चटनी बांट दी, बढ़िया लास्ट की रोटी किसने खा ली? भाभी जी। और वो रोटी किसकी थी? कुत्ते कुतिया की। हमने कल कथा में शायद बताया था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसे मन होगा। तो भाई साहब ने किसकी रोटी खाई? भाई साहब ने किसकी रोटी खाई? गाय माता की। किसकी खाई? गाय माता। अब उनने गाय माता का अन्न खाया, गाय माता हक खाया, तो भाई साहब का स्वभाव कैसा हो गया? भैया का स्वभाव हो गया गाय माता जैसा। हुआ क्या नहीं हुआ? अब भाई साहब ने गाय माता का अन्न खाया तो गाय माता जैसा स्वभाव हुआ। और श्रीमती जी ने किसकी रोटी खाई? कुतिया की रोटी खाई कि नहीं? अब कुतिया का जब उनने अन्न खाया तो उनका मन कैसा हो गया? उसी जैसा। अब भाई साहब को स्वभाव तो होगा भैया जैसो, गाय जैसो, और भाभी जी को स्वभाव होगा भाई जैसो। तो भाई भाभी जी भौं 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 कर रहे और भाई साहब चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। पहली रोटी किसको खिलानी चाहिए? पहली रोटी गाय माता को खिलानी चाहिए। सुनते गौ ग्रास जो पहली रोटी गाय माता को खिलाते हैं उनके जीवन में कोई अपराध नहीं होता है, ऐसा शास्त्र, ऐसा सुखदेव स्वामी ने जब परीक्षित से। क्या इस यज्ञ में किसी का 1 रुपया ढेला लगा? क्या आपका कोई समय खराब तो नहीं हुआ? दूसरा यज्ञ क्या है? जब माताएं मेरे रोटी बनाती हैं, भोजन बनाने के बाद में जो परोथन का आटा बचता है, उस परोथन के आटे को किसी बरगद के वृक्ष के नीचे, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए, क्योंकि उस आटे के छोटे छोटे जीव जंतु खाएंगे और उनकी आत्मा तृप्त होगी और आप अपराध से बच जाओगे। इस यज्ञ में कोई रुपया पैसा लगा क्या? एक और हमारी माताओं से प्रार्थना है कि आप उस आटे को किसी पीपल के नीचे डालो, बरगद के नीचे डालो या ना डालो, किसी जीव जंतु को खिलाओ या ना खिलाओ, कोई बात नहीं, लेकिन परोथन का आटा जो बचता है उस परोथन के आटे के लिए कभी उस पात्र में नहीं रखना चाहिए जिस पात्र में हम रोज लेके भोजन बनाते हैं। क्यों? तो परोथन का आटा जूठा हो जाता है। नीचे रख दो या कोई भी सामान देखना, सब वही एक बड़ा बर्तन रख लो, उसी में रखो। परोथन के आटे को आप कभी उस पात्र में नहीं डाला करो जिस पात्र में आपकी आटे की सामग्री रखी रहती है। क्यों? कि परोथन का आटा जूठा हो जाता है और जूठा आटा जब हो जाएगा तो हम अपने घर में जब ठाकुर को भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग बनाते हैं, तो जूठे आटे का भोग लगेगा तो अपराध होता है। आपको उस परोथन के आटे के लिए इकट्ठा करते कर रखते जाइए, आप अपनी गाय भैंस को खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मन में नियम होना चाहिए कि उस परोथन को बांटने के लिए उस पात्र में कभी ना रखें। कई माता मैंने सोचती कि उसी में से परोथन लिया, उसी में आटा लिया, उसी टंकी में फिर वही परोथन डाल दिया, डालते 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 कचड़े जैसा बना दिया। वो डस्टबिन का डब्बा है क्या? क्या दूसरे यज्ञ में कोई पैसा लगा क्या? तीसरा यज्ञ क्या है? आप कभी किसी तालाब, सरोवर, नदी पर जाएं, आटा ले जाएं और आटे को गूंथ करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं और आटे की गोलियों को लेकर के आप मछली को चुगाएं, मछलियां चुगाएं, तो आपका तीसरा यज्ञ हो गया। या तीसरे यज्ञ में कोई रुपया पैसा लगा क्या? चौथा यज्ञ क्या है? चौथा यज्ञ है कि आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने वाला भिखारी आए तो उसको खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। आपका चौथा यज्ञ हो गया। इसमें कोई रुपया लगा, कोई समय लगा क्या? और पांचवा यज्ञ क्या है?
पांचवा यज्ञ है कि आपके दरवाजे पर कोई भी नाते रिश्तेदार कोई भी आए, आपके दरवाजे पर कोई भी आए, उससे प्रेम से सीताराम कर लेनी चाहिए। आपका पांचवा यज्ञ हो गया। इस पांचवें यज्ञ में किसी का रुपया लगा। एक हमारी सबसे प्रार्थना है कि आपके दरवाजे पर कोई भी आए तो उसको भगवान समझो। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि हमारे दरवाजे पर कोई भी आए तो उससे हाथ जोड़ के सीताराम जरूर कर। और मन में क्या भावना होनी चाहिए कि पार ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप सिया जो आवे इस द्वार पे सबको सीताराम। में परमात्मा सगुण रूप सिया जो आवे इस द्वार पे सबको सीताराम। पार ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप सिया राम जो आवे इस द्वार पर सबको सीता। मन में ऐसा भावना होनी चाहिए, मन में ऐसा भाव हो कि जो भी हमारे दरवाजे पर आए वो साक्षात भगवान नारायण आए कि पार ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप सिया राम जो आवे इस द्वार पर सबको सीता राम। सज्जनों, इस पांचवें यज्ञ में कोई रुपया लगा क्या? हमारे दरवाजे पर कोई भी आए तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हाथ जोड़ करके सीताराम करें और आसन डालें। आप अगर उसको आसन नहीं दे सकते हो तो कम से कम सीताराम कर लो। सीताराम नहीं बोल सकते हो तो एक गिलास पानी दे दो। अगर एक गिलास जल भी नहीं दे सकते हो तो कम से कम उस व्यक्ति को देख के मुस्कुरा दो, हंस दो, क्या जा रहा है। अगर आप उसे देखकर मुस्कुरा भी नहीं सकते हो तो फिर चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? इससे ज्यादा सस्ता तो कुछ हो नहीं सकता। हंसने में क्या जाए। अरे हंस तो मुस्कुरा तो गरीब से गरीब व्यक्ति सकता है। सज्जनों, राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर गुरुदेव सुखदेव स्वामी से कहा कि गुरुदेव कि भगवान के यहाँ कभी अन्याय नहीं होता। और आचार्य श्री सुखदेव स्वामी से कहा कि गुरुदेव कि संप्रिय सुहाग ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्ते कथम दैत्या नवनीत विस्मो यतः। कहा गुरुदेव भगवान के यहाँ कभी भी अन्याय नहीं होता है। किसने कहा? आचार्य श्री सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित जी ने कहा। और क्या कहा कि संप्रिय सुहद ब्रह्मण। भगवान की दृष्टि कैसी है? भगवान की दृष्टि एक दृष्टि है। भगवान की दृष्टि में भेद नहीं है, सब माने बराबर। लेकिन जब भगवान की दृष्टि एक जैसी है तो भगवान फिर अंतर क्यों कर देते हैं? एक किसने कहा? श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कि गुरुदेव आप रोज कथा सुनाते
कि भगवान देवताओं को बचा लेते हैं और भगवान राक्षसों को मार देते हैं। भगवान किसको बचा लेते हैं? कहा कि भगवान देवताओं को बचा लेते और राक्षसों को मार देते। देवता किसकी संतान है और राक्षस किसकी संतान है? भगवान की ही संतान देवता है और भगवान की ही संतान राक्षस है। फर्क कितना है? देवताओं की मां अलग है और राक्षसों की मां अलग है। पिता इनके एक ही है लेकिन माता इनकी अलग अलग। सज्जनों, आचार्य श्री सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, भगवान के यहाँ अन्याय कभी नहीं होता। भगवान एक दृष्टि से देखते हैं, व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार मरता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीता है और व्यक्ति अपने ही कर्मों के अनुसार व्यक्ति सुख और दुख को भोगता है। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम जयम कर्मणि निपत्यते। कहा कि राजन, भगवान अपने ही, किसी को दोष, भगवान अब दोष नहीं देते, वो तो व्यक्ति अपने ही कर्मों के अनुसार व्यक्ति सुख और दुख को भोगता है। तब श्री सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, एक बात मुझे याद आई कि दो भाई थे राक्षस। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दो राक्षस थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों सगे भाई थे। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और इन्होंने अत्याचार किया, ये पृथ्वी समुद्र में डूब गई, तो भगवान ने 24 अवतारों में से कौन सा अवतार लिया था? 12 अवतार। भगवान सुअर बन गया। बोले 12 भगवान की जय हो। जब भगवान 12 बनकर आए तो उस समय भगवान 12 ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को वध किया तो उसके छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि इन्होंने मेरे भाई को मारा, मैं भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं, तो वो मदराचल पर्वत पर गया और ब्रह्मा बाबा का तप किया। जिस समय हिरण्यकश्यप मदराचल पर्वत पर तप करने गया, इसी हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। इसी हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु की 4 संतानें थी, 5वीं संतान उसके गर्भ में थी। जिस समय हिरण्यकश्यप तप करने गया, इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, तो इंद्र ने पीछे से आकर के उस कयाधु के 4 पुत्रों को मार दिया और 5वीं संतान उसके गर्भ में थी। तो इंद्र ने विचार किया कि ये भी राक्षस होगा, तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर दिया। जब इंद्र ने कयाधु का हरण किया और इधर से इंद्र कयाधु को लेकर जा रहे थे, तो उधर रास्ते में संत नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण जो नाम जपत है 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 पापी होत सब संत नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे कि जैसे ही संत नारद जी जा रहे थे कि उधर से इंद्र कयाधु को लेकर आ रहे थे और जैसे ही नारद जी ने देखा कि इंद्र किसी स्त्री का हरण करके ले जा रहे हैं तो नारद जी पास में जाकर देखा कि इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने इंद्र से कहा कि इंद्र तुम देवताओं के राजा हो, तुम्हें ये कार्य शोभा नहीं देता कि किसी स्त्री का तुम हरण करके ले जा रहे हो। इंद्र ने कहा कि गुरुदेव ये एक राक्षस की पत्नी है, एक राक्षस की पत्नी है, इसका पति बड़ा विशेष तप कर रहा है, ये हम सबको परेशान करेगा, इसके घर में जो संतान है वो भी राक्षस ही होगा। नारद जी ने कहा कि इंद्र वह कुछ भी हो लेकिन एक नारी है और एक देवताओं के राजा होने के बाद भी ये राजा का कार्य नहीं, ये राजा का काम शोभनीय नहीं कि तुम किसी नारी का हरण करके ले जाओ। संत नारद जी ने इंद्र को समझाया और डांट कर वहां से भगाया और कयाधु जी से कहा कि बेटा कयाधु, आपके पति घर पर नहीं तो बेटा कयाधु आप मेरे साथ में चलो, मेरे आश्रम को आप अपने पिता का घर समझ के रहना। बेटा जब तक तुम्हारा पति नहीं आए आप ये समझना कि मैं अपने पिता के घर में रह रही हूँ और आपकी गर्भ में जो संतान है मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप नहीं चाहोगी आपका गर्भ का बालक जन्म नहीं देगा। वह बेचारी कयाधु संत नारद के आश्रम पर पहुंची। जब संत नारद के आश्रम पर पहुंची और कयाधु जी साधु सेवा करते, साधु के साथ में बैठ करके भगवान का प्रसाद पाती, भगवान की कथा सुनती और साधु सेवा करते करते उसके गर्भ में बालक था। वो गर्भ का बालक सब कुछ देखता रहा।
माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को संत बना दे, और माँ चाहे तो अपने बेटे को भगवान का परम भक्त बना दे। सर्वप्रथम अगर संसार में कोई अपने पुत्र का गुरु है तो सर्वप्रथम गुरु उसकी माँ होगी। कयादू के गर्भ में बालक है, कयादू साधुओं की सेवा करती, संतों के पास में रहती, संतों के चरणों में बैठती और संतों के साथ में रह रहकर वो भगवान श्री हरि की कथा को सुनती और वो गर्भ का बालक सब कुछ सुनता। अब ये तो कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बिगड़ जाए। हर मां चाहती है कि मेरा बेटा अच्छा हो, सुंदर हो, संस्कारवान हो। अगर आप अपने पुत्र को संस्कारवान जन्म पुत्र देना चाहते हो तो पहले हमारी माताओं बहनों को नियम से रहना पड़ेगा। जिस समय माताएं बहनें गर्भ अवस्था में हो उस समय माताओं बहनों का कर्तव्य बनता है तो उनके लिए रामचरितमानस का, रामायण का पाठ करना चाहिए। अगर माताएं बहनें गर्भ से हैं तो उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारी माता बहनें ऐसा तो नहीं करती हैं, लेकिन अलफ लैला दिया बात पता नहीं कौन कौन से एपिसोड आते हैं वो मोबाइल में 24 घंटा देखते हैं। आजकल कई राजा माता बहनें कहते हमारा बच्चा तो इतना होशियार है, मोबाइल में सब कुछ चला लेता है। अरे तुम्हारा बच्चा होशियार नहीं, जब आप गर्भ से थी उस समय 24 घंटा आपने मोबाइल को चलाया, और जब माँ ने 24 घंटा मोबाइल को चलाया गर्भ के बालक ने सब कुछ अपनी माँ के गर्भ में सीख लिया। एक हंसने वाली बात नहीं, साइंस कहता है, विज्ञान तो सब लोग, अगर कोई लोग शास्त्र को नहीं मानते विज्ञान को तो सब लोग मानते नहीं मानते। पहली बात तो हमारे इसी शास्त्र से ही विज्ञान साइंस बना है। शास्त्र भी कहता है और साइंस भी कहता है कि जब माँ पहले महीने गर्भ से आती है और पहला महीना जब गर्भ से दूसरे महीने में प्रवेश करता तो वही गर्भ के अंदर जो गर्भ का जीव होता है उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। चुप, चलो दूर के लो, चुप। अच्छी बैठ जा बेटा, अच्छी बैठ जा। जैसे तीसरे महीने में गर्भ का शिशु प्रवेश करता है और तृतीय महीना जैसे समाप्त होता है तो उसी गर्भ के शिशु का आकार स्त्री और पुरुष में भेद में अंतर हो जाता है। 3 महीने जैसे समाप्त होते हैं तो स्त्री और पुरुष का भेद हो जाता है। जैसे वो चौथे महीने में प्रवेश करता है तो उसी गर्भ के बालक का शरीर बढ़ने लगता है, उसके नाक कान आंखें होने लगती हैं। 5वें महीने में गर्भ के बालक को भूख प्यास सब कुछ लगने लगती है। जब 5वें महीने में गर्भ के बालक को भूख प्यास लगने लगती है उसको दिखने भी लगता है। अगर माँ चिटपिटा खाती है तो गर्भ के बालक को तकलीफ होती है, अगर माँ तेज चलती है तो गर्भ के बालक को तकलीफ होती है और वो सब कुछ सुनने लगता, सब कुछ देखने लगता। अगर माँ रामायण पढ़ेगी तो गर्भ का बालक रामायण से सुनेगा। अगर माँ गीता का पाठ करेगी बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर गर्भ का बालक माँ रामायण पढ़ेगी, गीता पढ़ेगी, भगवान की कथा को सुनेगी तो वो गर्भ का बालक सब कुछ सुनेगा। और माँ चोरी करेगी, गाली देगी, लड़ाई झगड़ा करेगी तो वो गर्भ का बालक को सब कुछ देखेगा। अगर आप अपने बच्चे को संस्कारवान जन्म देना चाहते हो
तो हमारी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि आप भगवान की कथा को श्रवण करिए, भगवान की पूजा आराधना वंदना करिए। अगर आप ये सब करोगी तो आपका बेटा भगवान का भक्त बनेगा, और अगर आप मोबाइल चलाओगे तो समझ लेना कि आपका बेटा कैसा है। आप जैसा इस मोबाइल के अंदर देखोगे, आज लोगों ने पता है इस दुनिया को इतना अपने आप को जीवन में इतना बर्बाद कर लिया लोगों ने इस मोबाइल में। हम ना तो कभी आज तक अगर आप मोबाइल में कुछ देखते हो तो कभी किसी ने महाराणा प्रताप के बारे में देखा कि कोई महाराणा प्रताप थे, कभी किसी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में देखा, कभी किसी ने चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुना। ये तो हम सब लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अश्लील गंदी चीजों को हम इस मोबाइलों में देखते हैं। मनोहर ऐसी गंदी गंदी कहानियों को हमने मनोहर कहानियां जीवन में अपना ली कि जिससे हमारा चाल चरित्र और हमारा सब कुछ बिगड़ रहा है। आज 24 घंटा हमारी बहनें, अरे आपको मोबाइल में रील बनाने का शौक है तो बनाइए, हम आपको नहीं रोक रहे, लेकिन आप भगवान की आरती करो और रील बनाओ। अगर डालो तो इसमें कोई अपराध नहीं। आप रामायण का पाठ करो, रामायण का पाठ पढ़ करके अगर आप रील्स बनाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन टेढ़ा तिरछा ऐसा वैसा मुंह करके अगर आप रील बनाओ, ये कौन सी? अगर आपके थोड़े बहुत फॉलोवर्स बढ़ भी जाएंगे तो आप क्या पालोगे? अगर आपको 2 4 10 100 1000 5000 आपको लाइक कमेंट भी मिल जाएंगे तो आपका जीवन में क्या मिल जाएगा? सज्जनों, हम इन सब चीजों से परे होकर के हमें अपने चरित्र और संस्कार पर ध्यान देना। आप भारत की शक्ति हो, हमारी मातृ शक्ति हो, इस देश के लिए आप एक प्रथम स्तंभ हो। इसलिए हमारी बहनों से प्रार्थना है कि हमें अपने चरित्र पर ध्यान देना। सज्जनों, कयादू के घर में जो बालक था वो सब कुछ सुन रहा था, पढ़ रहा था। और दादाजी, हम भी गांव से, आप भी गांव में रहते, गांव में एक परंपरा हमने देखी है, सब लोग मानते, चलो अच्छी बात है, मानना चाहिए कि माताओं बहनों के लिए वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाते। बहुत सारे गांव में आपने सुना होगा कि माताओं बहनों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। हम कह रहे हैं, कोई कहे या ना कहे, कि माताओं बहनों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, माताओं बहनों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देवरी वाले दादाजी आप सब लोग सुन रहे हैं, सभी महान बाप जानकार लोग बैठे, जिन हनुमान जी महाराज ने पूरे जीवन भर माता जानकी जी के चरणों में बैठकर सेवा की, पूरा जीवन उन्होंने माता जानकी जी के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे हनुमान जी किसी माता बहनों से कोई परहेज रख सकते हैं? सज्जनों, हमारी तो आपसे प्रार्थना कि आप खूब हनुमान चालीसा का पाठ करिए, खूब सुंदरकांड का पाठ करिए। जीवन में जितना समय मिले तो अपने अपने घर में रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। सज्जनों, उन्हीं राक्षस की पत्नी कयाधु, वो कयाधु संतों की सेवा करती, संतों की कथा सुनती, भगवान की सेवा करती, भगवान की कथा सुनती। उन्हीं कयाधु के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। कयाधु के गर्भ से सुंदर प्रहलाद जी का जन्म हुआ, भगवान का परम लाडला भक्त हुआ। प्रहलाद के पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन प्रहलाद के गुरुजी पढ़ाते कुछ और थे, वो सुनाते कुछ और थे। वो हमेशा कहते, पिताजी भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा, ये दुष्ट कुलंगार मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। उन्होंने कई प्रकार के मारने के उपाय करे। कहीं प्रहलाद के लिए तेल के कड़ाह में डाला, कहीं पहाड़ से फेंका, कहीं जलते गर्म खंभे से चिपकवाया। एक प्रहलाद की बुआ थी होलिका, होलिका के लिए अग्नि का वरदान था कि तुझे आग स्पर्श नहीं करेगी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया और चिता बनवाई और कहा, बहन तुझे तो अग्नि का वरदान है, तू तो नहीं जलेगी, लेकिन तेरे भतीजे प्रहलाद को लेकर तू गोद में बैठ जा, ये जलकर राख हो जाएगा। चिता बनवाई, वो होलिका बैठी, प्रहलाद
प्रहलाद को गोद में लिया, लेकिन जैसे प्रहलाद जी को गोद में लिया, प्रहलाद जी की थोड़ी आत्मा डिग गई, प्रहलाद जी कप गए और प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी कि मोहि राम नाम प्यारो हो मुझे हरि नाम प्यारो, पिताजी हमें ना मारो, हरि नाम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो। मारो ना मारो पिताजी हमें नहीं मारो, ना मारो ना मारो पिताजी हमें नहीं मारो, मुझे हरि नाम प्यारो, पिताजी मुझे ना मारो, मुझे राम नाम प्यारो, पिताजी बड़े पहाड़ों पे से पिताजी तुमने ठिकवायो, ओ बड़े बड़े पहाड़ों पे से पिताजी तुमने ठिकवायो, पिताजी तुमने नसवायो, ओ बड़े नामों पे से पिताजी तुमने नसवायो, ना मर पायो, ओ ना मर पायो, पिताजी मोहे ना मारो, हरि नाम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो।
पिताजी मोहे ना मारो, हरि नाम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो। ओ हुआ होलिका पेश पिताजी तुमने जलवायो, हुआ होलिका पेश पिताजी तुमने जलवायो, ओ हुआ होलिका पेश पिताजी तुमने जलवायो। हुआ होलिका पेश पिताजी तुमने जलवायो। फिर भी ना जल पायो, ओ फिर भी ना जल पायो, पिताजी मोहे ना मारो, हरि नाम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो। नाम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो, हरि नाम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो। हरि नाम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो, हरि नाम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो। आज जैसे प्रहलाद जी ने प्रार्थना की और उधर उसने होलिका को बुलाया, चिता बनाई, चिता में आग लगाई। शाम का समय था, सभी के सभी प्रहलाद के मित्र अपने अपने घर में रोते बिलखते चले गए। हिरण्यकश्यप भी अपने महल के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही प्रातः काल हुआ तो प्रहलाद के दोस्तों ने देखा कि जाकर देखे तो प्रहलाद का क्या हाल हुआ। बेचारे रोते बिलखते प्रहलाद के मित्र जैसे जहां चिता बनी थी उसी चिता के पास में पहुंचे तो चिता तो जलकर राख हो गई थी। उसी राख के बीच में प्रहलाद जी महाराज बैठे और अपने ऊपर उस राख को उड़ेल रहे हैं। जैसे ही प्रहलाद के मित्रों ने देखा कि प्रहलाद जी तो बच गए तो खुशी के मारे सारे मित्र जाकर के उसी राख में लौट गए और एक दूसरे के लिए राख का तिलक लगाने लगे, एक दूसरे के लिए राख ऊपर उड़ेलने लगे। तो उसी दिन से हमारे भारतवर्ष में होलिका दहन और होली का त्योहार। प्रहलाद की खुशी के कारण जब होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जी बच गए तो उसी समय से हमारे भारतवर्ष में होली का त्योहार। अब वो है हिरण्यकश्यप आया और कहा कि बुआ कहाँ है? बुआ बुआ किसकी थी? वो प्रहलाद की। बोले प्रहलाद की बुआ कहाँ है? प्रहलाद की बुआ कहाँ है? तो प्रहलाद के दोस्तों ने कहा कि बुआ को तो कोई धुआं उड़ गया, बुआ जी तो कहीं जलकर राख हो गई, बुआ जी का धुआं उड़ गया और प्रहलाद जी बच गए। और जैसे सुना कि प्रहलाद जी बच गए तो उस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा और कहा कि तेरा भगवान है कहाँ? क्या कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि ये मत कहो कि मेरा भगवान कहाँ है, अरे ये कहो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। कहा मेरा भगवान यत्र तत्र सर्वत्र मेरा भगवान है। बोले इस खम्भे में भगवान है, बोले इस खम्भे में भगवान है। जैसे प्रहलाद ने कहा इस खम्भे में भगवान है तो इतना सब याद रखना सजनो कि जहां भक्त की हाँ भगवान है वहां। और हमारा भगवान तो इतना सरल है, इतना सरल है कि जिस पत्थर पे भी सिंदूर लगाकर बिठा दो वही पत्थर हनुमान की बन जाए। जिस पत्थर पर आप सिंदूर लगाकर जल चढ़ाने लगो वही गौड़ बप्पा और कारस देव बनकर तैयार हो जाते हैं। हमारे भगवान तो इतने सरल हैं।
कहा इस खम्भे में भगवान, बोले इस खम्भे में भगवान। जैसे उस हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और खम्भे में प्रहार किया, जैसे खम्भे में तलवार मारी, मैं इस खम्भे में भगवान है, इस खम्भे को मैं काट दूंगा। तो जैसे उसने तलवार उस खम्भे में मारी, तो उसी खम्भे में से तुरंत भगवान प्रकट हुए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। उसी खम्भे में से श्री नरसिंह भगवान प्रकटे। 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप में और नरसिंह भगवान में युद्ध छिड़ गया। दिन के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। लड़ते 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 शाम हो गई। जैसे सूर्य अस्त होने वाला था, मतलब सूर्य अस्त हो रहा था, और जब सूर्य अस्त हो रहा था तो देवता लोग घबरा गए कि अगर सूर्य अस्त हो जाएगा तो ये राक्षस की ताकत बढ़ जाएगी, ये मरेगा नहीं। राक्षस की ताकत बढ़ जाएगी, ये मरेगा नहीं। तो देवता लोग कह रहे कि प्रभु जल्दी करो, प्रभु जल्दी करो। भगवान ने कहा कि भले इंसानों, मैं जिस काम के लिए आया वो काम पूरा ही करके जाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे। और जैसे शाम का समय, संध्या का समय हुआ, सूर्य अस्त होने वाला ही था, उससे ठीक कुछ समय पहले भगवान जब संध्या का समय हुआ, उस हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके बीच देहरी पर बैठ गए। जब बीच देहरी पर बैठे और भगवान ने कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि ना मैं सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि ना मैं अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा। मुझे ब्रह्मा बाबा जी का वरदान है कि ना नर से मरूंगा, ना नारायण से मरूंगा। मुझे ब्रह्मा बाबा का वरदान है कि ना मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। और मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि 12 महीने में किसी महीने में नहीं। उसने कहा कि मुझे वरदान है कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा। भगवान श्री नरसिंह ने कहा कि हिरण्यकश्यप तू देख, अभी दिन है या रात है। तो उसने देखा कि न दिन थी न रात, वो क्या था? संध्या का समय। जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय ना दिन होती ना रात होती। वो कौन सा समय होता है? वो संध्या का समय होता है। बोले ये भी वरदान खत्म, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय। बोले दूसरा वरदान है। बोले दूसरा कौन सा वरदान है? बोले दूसरा वरदान है कि ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। कौन सा वरदान था? ना अंदर ना बाहर। भगवान ने कहा कि तू बता अंदर है या बाहर है। उसने देखा कि ना वो अंदर था ना बाहर। भगवान तो बीच देहरी पर बैठे थे। देहरी कहाँ होती है? ना अंदर होती ना बाहर, बीच में होती। बोले एक भी वरदान था। बोले और भी वरदान है। बोले कौन सा वरदान है? बोले और मुझे वरदान है कि ना मैं नर से मरूंगा ना नारायण से मरूंगा। नर माने इंसान, नारायण माने भगवान। भगवान ने कहा कि तू मुझे देख कि मैं नर हूं कि नारायण हूं। उसने देखा कि भगवान का आधा शरीर काय का था? शेर का। आधा शरीर काय का था भगवान का? शेर का। और सर से नीचे, गर्दन से नीचे शरीर काय का था? नर का। तो भगवान का नाम क्या पड़ा? नर और सिंह। न भगवान नर है न सिंह है, न बोले मैं नर और सिंह दोनों। ये भी वरदान खत्म। बोले और भी वरदान है। बोले और मुझे वरदान है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा मेरे नाखूनों को देख, न ये अस्त्र है न शस्त्र है, जिसे तेरा पेट चीर दूंगा। बोले ये भी वरदान खत्म। बोले और भी वरदान है। बोले कौन सा वरदान है? बोले मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। तो भगवान नरसिंह ने कहा कि भले इंसान
ब्रह्मा को मैं बनाता, ब्रह्मा को किसने बनाया? भगवान ने। कहा कि ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते हैं। बोले एक ही वरदान खत्म। बोले और भी वरदान है। बोले और कौन सा वरदान है? और कौन सा वरदान है? बोले और वरदान है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूंगा। आप लोगों को बड़ा भटक बहुत लगी जाता है, समझ रहे हैं आपकी सबकी थी। कहा कि मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा कि भले मानस, जब मैं 12 महीना बना सकता हूं तो तुझे मारने के लिए 13वां महीना स्पेशल नहीं बना सकता। उसी समय भगवान ने पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का निर्माण किया, जो हर तीसरी साल में आता है। उसे तुम क्या कहते हैं? अधिक मास। भगवान ने अधिक मास बनाया और उसी समय जब अधिक मास बनाया, भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकश्यप को पेट को चीरा और भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। सब लोग कहने लगे मार दिया, मार दिया। संतों ने कहा मार नहीं दिया, आज तो भगवान ने सबके सामने तार दिया। भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। सज्जनों, सारे देवता भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने गए। भगवान नरसिंह ने ऐसी हुंकारी भरी कि सारे देवी देवता घबरा गए और भाग गए। और भगवान नरसिंह दौड़ते दौड़ते अपने भक्त प्रहलाद के पास में गए और प्रहलाद के पास में जाकर के श्री नरसिंह भगवान ने अपनी जीवा को निकाली और जीवा को निकाल करके श्री नरसिंह भगवान आज अपने भक्त प्रहलाद को चाटने लगे और कहा कि बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। किसने कहा कि प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना? एक सीताराम, चलो तुम पीछे बैठो, या तो बात नहीं करोगे अब, या पीछे बैठो। देखिए, जहां जैसी जिसको व्यवस्था जगह मिले बैठ जाइए। अब केवल बैठे हुए हल्ला होते रहे तो 5 ऐसे ही बन जाए। इसलिए आइए बैठिए, स्वागत है, लेकिन साइलेंट होना। सज्जनों, जैसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद के पास में गए, प्रहलाद से कहा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, बड़ी देर हो गई। प्रहलाद आने में तो कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे। किससे कह रहे? अपने भक्त से कह रहे कि बेटा प्रहलाद बड़ी देर हो गई, क्षमा कर देना। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति प्रहलाद जैसी होनी चाहिए कि आज साक्षात नारायण भी अपने भक्त के सामने झुक गया कि बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, बड़ी देर हो गई। सज्जनों, जिस समय प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, भगवान श्री राम के साथ में अनुज के लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण जी 24 घंटा अपने भैया राम को याद करते थे। 24 घंटा लक्ष्मण का एक ही काम था, उनके मन में एक ही काम रहता था, राम राम राम। और राम जी किसको याद करते थे? राम जी किसको याद करते थे? राम जी 24 घंटे अपने भैया भरत को याद करते थे कि ना जाने मेरा भैया भरत अयोध्या में कैसे रह रहा होगा, ना जाने मेरा भैया भरत नंदीग्राम में कैसे रह रहा होगा, ना जाने मेरा भरत क्या कर रहा होगा। तो सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि भक्ति श्रेष्ठ लक्ष्मण की थी या भक्ति श्रेष्ठ भरत की थी? जरा विचार करिए कि उस भरत की भक्ति का विचार करिए कि जिस भरत की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसको संसार का मालिक बन में भी याद करना कर लिया, मेरा भैया भरत क्या कर रहा है। सज्जनों, हमारे तुम्हारे अंदर भक्ति ऐसी श्रेष्ठ होना चाहिए कि एक समय जब आए तो भगवान भी उस भक्ति के सामने झुक जाए। सज्जनों, आपने मीरा के बारे में सबने सुना होगा। मीरा को संसार में कौन नहीं जानता।
और मीरा के जीवन में क्या था कि मीरा की सास तो कहती थी कि हमारी तो ऐसी कुलनाशनी बहू आई कि इसने घर को बिल्कुल लोक लज्जा कुमार को बर्बाद कर दिया। मीरा के पतिदेव लेकर कभी मीरा से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। सज्जनों, मीरा की सास गाली देती, मीरा के ससुर जी गाली देते, मीरा के जेठ जी गाली देते, लेकिन मीरा के पति ने यह कहा था कि मीरा जो तुम्हें अच्छा लगे सो करना। मीरा के पति ने मीरा जी को कभी नहीं रोका कि तू गोविंद की भक्ति मत करना। लेकिन जब मीरा के ससुर, मीरा के जेठ, मीरा की सासू मां, जेठानी सब लोग मीरा को गाली देती कि ऐसी कुलनाशनी बहू आई कि इसने हमारी इज्जत को बर्बाद कर दिया। वो राज परिवार में, राज घराने में उनकी ससुराल थी। जब उनके ससुर ने बार बार गाली दी तो एक दिन आत्मा तो भर ही जाती है। तो एक दिन मीरा ने हाथ जोड़कर अपने ससुर साहब से कहा कि राजन, कि मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, समान राना तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समान राना तेरी नगरी।
ससुरा ओ मेरी वृंदावन ससुरा तुम्हारे रणा मेरे नगरी वृंदावन ससुरा तुम्हारे रणा मेरे नगरी तुम्हारे रणा मेरे नगरी तुम्हारे रणा मेरे नगरी। जब मीरा के सास ससुर ने सबको गाली दी तो जैसे मीरा ने कहा कि अब मुझे इस तुम्हारे राज्य पाठ से क्या लेना देना, और मीरा ने तो बस एक ही बात कह दी थी कि मेरी वृंदावन ससुराल समार राणा तेरी। अगर जब सच्चा वैराग हो जाए ना तो फिर धन दौलत कोई मायने नहीं रखती। और मीरा ने तो एक ही बात कही कि मेरो गिरधर गोपाल और न दूसरे। ऊपर कौआ बैठा था, कौआ कोय 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 कर रहा था, तो मीरा ने एक बार पूछा क्यों रे कौए तुझे भूख लगी क्या? लेकिन कौआ का तो काम ही कोय कोय। तो मीरा ने उस कौए से कहा कि कौए कि कान कले जो मैं दऊं ले जा तू उस देश। कौए अगर तुझे भूख लगी है तो मैं अपना कलेजा निकाल कर दे रही हूँ, लेकिन तू उस देश में ले जाना। कहा कि जहां मेरो पिया बसे तू खाए वो देखो। अगर तुझे ज्यादा भूख लग रही है तो मैं अपना कलेजा काट कर दे रही हूँ, लेकिन तू मेरे कलेजे को उस देश में ले जाना जहां मेरा प्राण वल्लभा, मेरा प्रियतम, मेरा गोविंद बस रहा हो, उसके सामने तू खाना। काड़ कलेजो मैं दऊं ले जा तू उस देश जहां मेरा पिया बसे तू खाए वो देख। ऐसा मीरा जैसा अगर आपके अंदर वैराग होगा, समझ लो आज प्रहलाद के सामने नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी कुछ मांग लो। तो धन्य है प्रहलाद। प्रहलाद की नन्ही सी उम्र थी, लेकिन प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा? संसार में ऐसा शायद कोई मांग सके। प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि कभी मेरा मन ऐसा कर दो कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना। और हमारी माताओं बहनों से प्रार्थना आप सबसे है कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना। हरे राम। आप ही बताइए दादाजी, आप सब लोग समझदार लोग, भगवान से आप क्या मांगोगे? पद मांग लोगे, प्रतिष्ठा मांग लोगे, धन दौलत मांग लोगे, लेकिन इच्छाओं का कभी कोई तोड़ नहीं। हमारी इच्छाओं का कभी कोई तोड़ नहीं। पंच चाहता है मैं सरपंच बन जाऊं, सरपंच चाहता है मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री चाहता है मैं विधायक बन जाऊं, विधायक चाहता है मैं सांसद बन जाऊं, सांसद चाहता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। इच्छाओं का कभी तोड़ हुआ? किसी के पास में एक कमरा है, वो चाहता है कि मेरा एक बढ़िया हॉल बन जाए, हॉल वाला चाहता है मेरी अटारी बन जाए, अटारी वाला चाहता है कि मेरा बढ़िया कहीं फ्लैट बन जाए, मोटरसाइकिल वाला चाहता है कि मेरी फोर व्हीलर चाहता है मैं स्कॉर्पियो चाहता है मैं बस खरीद, बस वाला चाहता है मेरी 2-4-10 LNT गाड़ी चलने लगे। क्या कभी इच्छाओं का कोई तोड़ हुआ क्या? अरे राम राम। ये भगवान से और इससे ज्यादा क्या मांगोगे? मेरे जितने भी पढ़े लिखे युवा भाई साथी बैठे, माता बहने बैठी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भगवान से ना मांगो तो क्या मांगना चाहिए? भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से ना मांगो, अरे भगवान को मांग लो। अगर आपको भगवान मिल जाएगा तो संसार की सारी संपदा मिल जाएगी। अगर परमात्मा से ही दूर रहोगे तो संपदा किस काम की होगी? इसलिए भगवान से ना मांग करके भगवान को मांगो। और गोविंद से क्या मांगना? बस गोविंद से 2 चीजें जीवन में जरूर मांगना दादाजी, कि साईं मांगे मांग नो बर दीजे प्रभु दोई, साईं मांगे मांग नो बर दीजे प्रभु दोई, संत समागम हरि कथा निस्दिन मोघर हुए।
बस भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि साईं मांगे मांग लो बर दीजिए प्रभु दोई, संत समागम, संतों के दर्शन होते रहे और इन कानों में प्रभु के नाम की चर्चा सुनना पड़ती रहे, इन आंखों से गोविंद की झांकी के दर्शन होते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आचार्य सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, भगवान किसी को नहीं मारते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि कर में प्रधान विष कर राखा, जो जस करे सो तस फल जाका, जो जस करे सो। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल। भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान न्याय करते हैं। सज्जनों, आचार्य सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, इंसान अपने कर्मों से सुख और दुख भोगता है, और इंसान को बढ़िया रसगुल्ला रसमलाई कलाकंद खावे मिलवे दादा, तो फिर काय की राम और काय की श्याम और काय की भागवत और काय की सुख में हम प्रभु को विस्मृति कर देते हैं। तब राजा परीक्षित जी ने कहा कि राजन गुरुदेव, नहीं, हम भगवान को तो सब लोग बहुत याद करते हैं। तब आचार्य सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, अगर इंसान को जीवन में सुख मिल जाता है तो वो नारायण को भूल जाता है, केवल नारायण को भगवान को व्यक्ति दुख में ही याद करता है। कब याद करता है कि दुख में सुमिरनो सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को रे भैया, दुख काहे को। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को। हम लोग केवल दुख में याद करते, सुख में भगवान
जब तक अगर कांटा ना लगे, नहीं, इस बारी जब तक अगर हमें कांटा नहीं लगता ना, कांटा, और जैसे ही कांटा लगता तो हम क्या कहते कि आई राम मरे तो गए। और जब तक कांटा नहीं लगता तो कोई राम राम याद नहीं करता, और जैसे ही कांटा लगता तो राम नहीं याद आते। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, हम लोग केवल दुख में भगवान को स्मरण करते हैं, सुख में नारायण को भूल जाते हैं। और अगर हम सुख में भगवान को हमेशा याद करें तो हमारे जीवन में फिर कभी दुख आ ही नहीं सकता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। आज थोड़ा ज्यादा बाजार ज्यादा, इसलिए आप लोग समझना, देखो भीड़ भाड़ से ज्यादा मतलब आप लोग शांत से सुनेंगे तो ज्यादा नहीं। बच्चे भी साथ में आगे तो नहीं गए, आप लोग कथा सुने, बच्चे घर कमरे में बंद कर रहे, बच्चे आगे तो उदमबाजी भी होगी, इसलिए आपको भी और हमें तो थोड़ा हल्ले में मतलब डिस्टर्ब तो रहता है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था, गज। क्या रहता था? गज। तो गज किसे कहते राजा? हाथी के लिए। किसे कहते हैं? हाथी। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं उस गज की 50 पत्नियां थी। उस हाथी की 50 पत्नियां थी और उन पत्नियों से उसके 150 बच्चे थे। परिवार बड़ा था। परिवार बड़ा था। और गज, हाथी कैसा होता है? गज थोड़ा मत वाला होता है, अहंकार। गज कैसा होता है? मत वाला। और जहां से हाथी चलता, जहां से हाथी चलता, सब लोग उसकी जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते रहते थे। और उसकी पत्नियां, उसके बच्चे साथ में चलते थे। तो वो जंगल का राजा कौन था? जंगल का राजा वो गज, वो हाथी था। उसकी जय जयकार सब करते थे। एक दिन वो हाथी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को साथ में लेकर चल रहा था कि चलते 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 एक सरोवर, एक तालाब के पास में पहुंचे। जैसे सरोवर तालाब के पास में पहुंचे तो हाथी कैसा होता है? थोड़ा मनचला होता है। और हाथी ने जैसे वो सरोवर के जल को देखा, जैसे तालाब के जल को देखा, कि हाथी का मन चला कि मैं स्नान कर लूं। और हाथी उस सरोवर के अंदर चला गया। जैसे तालाब सरोवर के अंदर गया, उस हाथी ने अपनी सूंड में, उस गज ने अपनी सूंड में जल को लिया, अपने ऊपर फुर कर लेता, कभी सूंड में जल ले लेता, अपनी पत्नियों के ऊपर फुर करता, कभी जल को लेकर के अपने बच्चों के ऊपर फुर करता। यानी कि वो हाथी उस जल के अंदर क्रीड़ा यानी कि खेलने लगा। घंटे तो घंटे हो गए, हाथी इतना खेला इतनी जल क्रीड़ा की कि दादाजी उस हाथी ने अपने वजन से और हाथी ने अपने स्वभाव से उस पानी को गंदा कर दिया। देखो बात है दोनों के बच्चे जिनके भी हो, एक तो गिर भी सकते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत है गिर जाएंगे तो बच्चे चोट लग जाएंगे, दूसरी बात को हल्ला नहीं करना। तो जिनके भी बच्चे हो थोड़ा अपना ध्यान दें। देखो वो चढ़ रहा उतर रहे तो जैसे वो हाथी घंटों उसमें खेला तो उस सरोवर के जल को, तालाब के जल को गंदा कर दिया। जब तालाब के जल को गंदा किया, उसी सरोवर पे रहता था क्या? ग्राह। ग्राह मतलब मगर। ग्राह और ग्रह में अंतर है। आकाश भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। हम कहाँ रहते? पृथ्वी में एक ग्रह है, कभी आकाश एक ग्रह है और ग्राह है। शब्द दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कहीं भैया। ग्राह माने मगर और ग्रह माने पृथ्वी, आकाश। तो उसी सरोवर में ग्राह रहता था मगर, और उस मगर ने उस हाथी के पैर को पकड़ा। जब हाथी के पैर को पकड़ा तो हाथी को ऐसा लगा कि कोई छोटा जीव जंतु होगा, जब मैं बाहर निकलूंगा तो वो अपने आप पैर से लगा हुआ चला है।
लेकिन 2-4 घंटे वो हाथी जल से बाहर नहीं निकला। हाथी मतवाला था तो हाथी उसी में खेलता रहा। लेकिन अब कुछ देर के बाद में हाथी को लगा कि मेरी शक्ति कम हो रही। अब उस हाथी को लगा कि मेरी शक्ति कम हो रही। तो जैसे ही वो हाथी बाहर निकलना चाहा, हाथी बाहर निकलना चाहा तो मगर ने अंदर खींचा। हाथी बाहर निकलता मगर अंदर खींचता, लेकिन वो हाथी बाहर नहीं निकल पाया। अब तो दोपहर से शाम होने वाली थी लेकिन हाथी बाहर नहीं निकल पाया। शाम से आधी रात हो गई लेकिन हाथी बाहर निकला। आधी रात से दूसरा सुबह हो गया लेकिन हाथी बाहर निकल पाया। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, महीने भर बीत गया लेकिन वो हाथी बाहर नहीं निकल पाया। क्यों? कि हाथी कहाँ का जीव है? हाथी पृथ्वी का जीव है। कहाँ का जीव है? पृथ्वी का जीव। मगर कहाँ का जीव है? मगर जल का जीव है। हाथी की ताकत पृथ्वी पर ज्यादा है, मगर की ताकत जल के अंदर ज्यादा है। दूसरी बात राजा, हाथी कैसा है? मतवाला। कैसा है हाथी? मतवाला, यानी कि अहंकारी है। और जिसके जीवन में अहंकार रूपी वजन रहेगा, जिसके जीवन में अहंकारी रूपी वजन रहेगा, उसको एक न एक दिन रसातल में धंसना ही धंसना। अगर आपके जीवन में अगर किसी को अपनी बुद्धता का अहंकार है तो उसकी एक न एक दिन माता लक्ष्मी है, माता ऐसी जगह उसकी लक्ष्मी हरण होगी तो उसको कोई ज्ञात नहीं होगा। अगर आपको अपनी सुंदरता का, जवानी का, किसी न किसी चीज का अगर अहंकार है तो भगवान आपके अहंकार का नाश जरूर करेंगे। सज्जनों, भगवान को 2 चीजें ज्यादा पसंद है दादा। एक तो मीठा और दूसरा कड़वा। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? मीठा है ना। सब लोग मिश्री का इतना मीठा भोग लगाते हैं, भगवान ने 12 महीने जुखाम ही बनी रहती। तो मीठे के अलावा कोई दूसरा लगाते नहीं। अगर भगवान को मीठा पसंद है तो मीठे में क्या खाते हैं? वो आपके सुंदर रसगुल्ला, रसमलाई, कलाकंद, बालूशाही को नहीं खाते हैं। अगर भगवान किसी मीठी चीज को स्वीकार करते हैं तो आपको प्रेम के पड़े। प्रेम से ज्यादा कोई चीज मीठी नहीं होती। और अगर भगवान किसी के कड़वे को खाते हैं तो कड़वा क्या है? अहंकार से ज्यादा कोई चीज कड़वी नहीं होती है। तो भगवान को उस अहंकार को खाते हैं। अगर आपको भगवान को प्रेम अगर मीठा खवाना है तो अपना प्रेम का स्वरूप दिखाइए। और अगर भगवान को आप कड़वा भी खिलाना चाहते हो तो बने रहो अहंकारी। एक न एक दिन आपको पता चल ही जाएगा। सज्जनों, हाथी बाहर निकला। महीने बीत गए, कई महीने, सालों बीत गए, लेकिन हाथी बाहर नहीं निकला। उस हाथी ने एक दिन अपनी पत्नियों से कहा मुझे बाहर निकालो। हाथियों ने, उसकी पत्नियों ने अपनी सूंड लगाई। उसकी पत्नियों ने जैसे कोशिश की लेकिन वो हाथी बाहर नहीं निकला। और उसके बच्चे भी लग जाते। सालों बीते, कई वर्ष बीत गए लेकिन वो हाथी बाहर नहीं निकला। जब हाथी बाहर नहीं निकला, एक दिन बच्चों ने अपनी सूंड हटाई और बच्चे सूंड हटा करके अपने घर की ओर चलते। जैसे ही बच्चे घर की ओर गए, हाथी की आंख में आंसू आ गए। कहा बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। कहा पिताजी आप बाहर नहीं निकलते, हम क्या करें? महीने 2 महीने और पत्नियों ने इंतजार किया लेकिन जब वो हाथी बाहर नहीं निकला, एक दिन पत्नियों ने भी सूंड हटाई और वो पत्नी भी अपनी सूंड हटा करके चली गई। हाथी की आंख में आंसू आ गए कि मैंने आपको अपनी जवानी, यौवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज मेरे प्राण संकट में है, मेरे प्राण निकल रहे, आप मुझे छोड़कर जा रही हो। पत्नियों ने कहा हम क्या करें, आप निकलते ही नहीं हैं। ये संसार है। माता मैंने गाती है क्यों? मेरो बेहदा सोने को पिया बिना पीतर को, मेरे कंगन सोने को पिया बिना पीतर के। आज उनकी पिया जल में डूब के मर में हो के छोड़ के जाएंगे। मतलब गावे से काम चलते हैं। एक माता जी थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। वो अपने श्रीमान जी से कहती थी कि मैं सती होंगी, सती होंगी, सती होंगी। भाई साहब ने बहुत समझाया कि देखो सती वती होने का जमाना चला गया, फालतू की बातें करती रहती हो। बोले नहीं मैं तो सती होंगी, सती होंगी। एक दिन कावा राजा के भी ऐसे अपने जैसे दोस्त को आराम से मिलजुल के गए और जाके अपने घर पर रहे, लेकिन प्लानिंग थी पहले से। और दोनों ने मीठी मीठी बातें की और मीठी मीठी बातें करते करते
उन्होंने कहा यार हमारा सीना बहुत दर्द हो रहा। उन्होंने हाथ जैसे फैलाए और मर गए। अब बेमरे सुन की श्रीमती जी खूब जोर जोर से रोई कि हाय मेरे स्वामी, मैं क्या करूं, हाय मेरे स्वामी। गांव के बेचारे नगर मोहल्ला की माता मेरे इकट्ठी हो गई। बोले अरे राम बहुत अच्छे थे, बहुत मरने के बाद में सब अच्छे हो जाता था। बोले बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अब वो माता जी बोली कि मैं सती होंगी, सती होंगी, सती होंगी, सती होंगी। अब नगर मोहल्ला गांव की समझा रहे थे देखो ऐसा नहीं करो। बोले नहीं मैं तो सती होंगी, सती होंगी। अब गांव के दो चार लोग आए, दादा बोले जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। तो गांव करने के पहले बाहर तो निकालो कमरा में से। जैसे कमरे में से बाहर निकालने उठाया दो चार लोगों ने, उनके हाथ फैला कर तो वो मरे थे, जैसे बाहर निकाले तो बस उनके दरवाजे में दोनों हाथ अड़ गए। अब दरवाजे में दोनों हाथ अड़ गए। बोले लड़का बाहर कैसे निकाले? तो जैसे अपने दो चार सियाने लोग दादा लोग बैठे थे तो कहीं से पूछो सियाने से, दादा गांव के सियाने कि जान मुझक्कर बूझ के अब ना बूझे कोई, या लड़का के हाथ कटे या ठाट पलेटा हो। बोले या तो इस लड़के के हाथ काटने पड़ेंगे या कोई द्वार पटाने पड़े। तो गांव के लोग दादा द्वार पटावे जल्दी खड़े रहते। एक काम करो द्वार पटा दो, द्वार पटा दो। जैसे द्वार तोड़ने की, द्वार पटाने की बात आई तो जो वो माता जी रो रही थी कि मैं सती होंगी, सती होंगी, सती होंगी, बेचुप हुई और उन्होंने कुल्हैया उठाई और कुल्हैया उठा के कहा कि लो जब कुल्हैया है सब जेहते से मर ही गए, अब द्वार को लगा है, एक काम करो ये हाथ काट दो। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन, केवल गाने से काम चल जाएगा। आज वो पत्नियां भी छोड़कर चली गई, बंधु संसार में कोई किसी के काम नहीं। पत्नी भी साथ निभाएगी घर के द्वार तक, पत्नी भी साथ निभाएगी घर के द्वार तक, बेटा भी साथ निभाएगा अग्नि संस्कार तक। पत्नी कहां तक रोते आती? पत्नी दरवाजे तक रोते आती। उसके बाद में नाते रिश्तेदार गांव मोहल्ले की पकड़कर उसको अंदर कर देती है। पत्नी भी साथ निभाएगी घर के द्वार तक, बेटा भी साथ निभाएगा अग्नि संस्कार तक, नाते रिश्तेदार भी साथ निभाएंगे गंग भोज तक। इससे तो आगे हरि का भजन ही साथ, इससे तो आगे हरि का भजन ही साथ। हमारे जीवन में बस एक ही चीज होना चाहिए, क्या? हमारे मन में केवल एक ही बात होना चाहिए कि राहों पे निगाह रखना, होठों से दुआ करुणा, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। राहों पे नजर रखना, ओ
यही प्रार्थना करना कि हे मेरे ईश्वर कि भूलूं न कभी पल भर तेरा नाम कभी भगवन भूलूं न कभी पल भर तेरा नाम कभी भगवन भूलूं न कभी पल भर तेरा नाम कभी भगवन भूलूं न कभी पल भर तेरा नाम कभी भगवन भूलूं न कभी पल भर तेरा नाम कभी भगवन चरणों सदा अपने चरणों में सदाय पुने चरणों में सदाय पुने तेरे मन को लगा रखना चरणों में सदाय पुने मेरे मन को लगा रखना जो हमारा शरीर है ना, शरीर ये मानव तन हमारा स्थायी नहीं है। हमने मानव जीवन लिया वो भूल चुके का भी दुनिया से जाना है कि क्षण भंगुर मानव तन बड़े भाग से पाया है। तेरी भंगुर मानव तन बड़े भाग से पाया है भंगुर मानव तन बड़े भाग से पाया है कहीं पतित न हो जाए